आपका RS क्लासेज बांदीकुई में स्वागत है। आज दोस्तों हम कक्षा 9वीं का अध्याय पहला की बेसिक जानकारी पढ़ रहे हैं। बेसिक जानकारी करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा जिस पर विभिन्न रेखाओं को निरूपित किया जाता है। संख्या रेखा क्या होती है दोस्तों? संख्या रेखा एक सरल रेखा होती है जिस पर विभिन्न संख्याओं को निरूपित किया जाता है। जैसे ये निरूपित करके रखा है दोस्तों, एक पूरी रेखा होती है, उसके मध्य बिंदु पर 0 पॉइंट होता है। बिंदु 0, उसके दाईं तरफ धनात्मक संख्या और बिंदु के बाईं ओर बिंदु 0 के दाईं ओर धनात्मक तथा बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है। दाईं ओर पॉजिटिव संख्या और बाईं ओर नेगेटिव संख्या होती है। इसके बाद में दोस्तों हम अगली संख्या पढ़ते हैं। हमारी अगली संख्या क्या है दोस्तों? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम किसी संख्याओं को, किसी चीज को गिनने के लिए काम में लिया जाती है। यानी दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट अनंत तक। यानी ये संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम किसी वस्तु को गिनने के लिए काम में लेते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, यानी नेचुरल नंबर। इसके बाद में हमारे पास में पूर्ण संख्या है, होल नंबर। ये वे संख्याएं होती हैं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। यानी इसमें होती हैं दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक। इसके बाद में हमारी संख्या है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इससे z से प्रदर्शित करते हैं। यानी पूर्णांक संख्या वे होती हैं जिनमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्याएं होती हैं। यानी नेगेटिव अनंत से 0 अनंत तक, यानी नेगेटिव अनंत से पॉजिटिव अनंत तक। यानी दोस्तों अनंत से पॉजिटिव, नेगेटिव अनंत से पॉजिटिव अनंत तक सारी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं, अनंत। इसके बाद में परिमेय संख्या। इसको हम q से प्रदर्शित करते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात q बराबर 0 ना हो। जब ये q है दोस्तों इसके बराबर 0 ना हो तो हमारी इसकी परिभाषा क्या होगी दोस्तों? परिभाषा: एक संख्या r परिमेय संख्या कहलाती है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जब p और q पूर्णांक हो। पूर्णांक संख्या क्या होती है दोस्तों? नेगेटिव अनंत से पॉजिटिव अनंत, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव तक, यानी इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं होती हैं दोस्तों। तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास में दो पूर्णांक संख्या है, उनको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? 2 -5/-6, इसको हम लिख सकते हैं 5/6 के रूप में। इसी प्रकार हमारे पास में एक पूर्णांक माइनस में है, एक पूर्णांक प्लस में है, तो हम दोस्तों इसको लिख सकते हैं -6/7 के रूप में।
इसके बाद में हमारे 5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दोस्तों इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। इसी प्रकार 6 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। और इसको भी 7/1, 10/1, यानी हम दोस्तों हमारे पास में प्राकृत संख्याएं होती हैं, उनके नीचे इनको प्राकृत संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारा एक नोट है दोस्तों, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अतः ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। यानी दोस्तों प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों, 1 से अनंत तक की संख्या, और पूर्ण संख्याएं वे पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, 0 से अनंत तक, और पूर्णांक संख्या तथा पूर्णांक संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ये सभी संख्याएं p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अतः ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में एक परिमेय संख्या 3/4 को सरल रेखा पर कैसे प्रदर्शित करना है, दर्शाना। तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे दोस्तों, कि हमारे पास में 3/4 संख्या है, तो इसमें 3 हमारा भाग में ब्रैकेट में दे भाग में देंगे दोस्तों, ये हमारा इसमें 4 का भाग देंगे। तो इसमें हमारा दोस्तों भाग नहीं जा रहा, तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के इसमें 30 हो जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों हमने 7 चौक 4 सत्यों 28, 4 सत्यों 28। फिर दोस्तों हमारे पास में 2 बचा, फिर 0 लगाएंगे, 4 पंजो 20। यानी दोस्तों हमारा कितना परसेंट आ गया दोस्तों, 0.75। अभी 0.75 दोस्तों 0.75 किन के बीच में आता है दोस्तों, 0 और 1 के बीच में आता है। तो ये आ गया दोस्तों, यानी दोस्तों ये 1 का तीसरा हिस्सा है। ये क्या है दोस्तों, कोई संख्या 1 है, उसका ये 3/4 यानी 1 का तीसरा हिस्सा है ये। यानी दोस्तों ये क्या है दोस्तों, हम इसे इस प्रकार लिखेंगे दोस्तों कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। यानी दोस्तों हम इसको निरूपित कर देंगे यहाँ पे। यानी दोस्तों हमारे पास में ये 1/4 यानी इसका 1 संख्या है हमारे पास में, जिसका क्या होता है, इसका चौथा हिस्सा, यानी 1 का चौथा हिस्सा, फिर 1 का आधा हिस्सा 1/2, फिर 1 का तिहाई हिस्सा, और यहाँ पे पूरा हिस्सा। इसके बाद में दोस्तों हमारी अगली संख्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है, इसे q डैश से प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनमें से कुछ उदाहरण निम्न हैं, जैसे √5, √2, √3, √4, √6, √7, 0.101, 1.10110110 यानी दोस्तों पहले 1 0 है, फिर एक अंक है, फिर 2 अंक है, फिर 3 अंक है, 4 अंक है, डॉट डॉट चलता ही जा रहा है ये। तो ये क्या है दोस्तों, ये संख्या हमारी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है हमारी ये।
इसके बाद में हम अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रहण को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी दोस्तों वे संख्याएं जिनमें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों हो, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांट सकते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे होती हैं, हमने पढ़ा है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्याएं वे होती हैं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जो 0, 1, 2, 3 अनंत तक जाती हैं। और पूर्णांक संख्या वे होती हैं जो नेगेटिव अनंत से पॉजिटिव अनंत तक जाती है। यानी इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यानी ये -3 से +3 तक जा रही है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो दोस्तों इसका हम दोस्तों अंडर रूट 2 का मान होता है दोस्तों 1.141। यानी दोस्तों ये वापिस 141 आता ही रहेगा इसमें अंडर रूट 2 का मान। इसके बाद में हमारा इसमें अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय हो सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को रेखा के अद्वितीय बिंदु में निरूपित किया जा सकता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। अतः यही कारण है कि संख्या को वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है। यानी दोस्तों पॉइंट है दोस्तों, संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 का स्थान कहाँ पे होता है? तो इसमें सबसे पहले हम दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जब हमारा आधार 1 और लंब 1 होता है और ना दोस्तों, तो कर्ण हमारा कितना आता है दोस्तों? अंडर रूट 2। तो दोस्तों इसको हम कैसे निरूपित करेंगे? हम सर्वप्रथम एक रेखा लेंगे, एक संख्या रेखा लेंगे। एक संख्या रेखा ले ली एक इकाई के अनुपात में। यानी एक यहाँ पे पूरा ये 1, फिर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब दोस्तों ये यहाँ पे इनके बीच की दूरी, दोनों यूनिटों के बीच की दूरी 1 है। तो यहाँ से बिंदु O से 1 यूनिट का चाप भरेंगे। यानी दोस्तों ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। तो हम 1 यूनिट का चाप भरेंगे और इसको हम ऐसे काटेंगे, चाप भरेंगे काटेंगे। और ये दोस्तों हमारा बिंदु P है, ये बिंदु हमारा। तो दोस्तों इसके बाद में हम दोस्तों बिंदु O को B से मिला देंगे, जहाँ पे हमने A यूनिट से बिंदु A से चांदे की सहायता से 90 डिग्री कोण बनाएंगे। और बिंदु A से 1 यूनिट का चाप प्रकार की सहायता से काटेंगे तथा जहाँ चाप कटा उसे B नाम देंगे। यानी दोस्तों ये चाप कटा ना दोस्तों, यहाँ पे क्या B नाम देंगे। तब बिंदु O से AB का एक चाप भरेंगे और इसको यहाँ से काटेंगे इधर की साइड से। तो ये कटेगा हमारा। तो इनके दोनों के बीच में यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? अंडर रूट 2। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। और हम इसको प्रकार की सहायता से मिला देंगे, बिंदु O और B को प्रकार की सहायता से मिलाएंगे। कैसे दोस्तों? इसको मैं अब दोबारा बनाता हूँ आपके सामने कि ये हमारा
एक संख्या रेखा है। संख्या रेखा कैसी होती है दोस्तों? 1 2 1 0 1 2 3। इसमें सबसे पहले बिंदु यूनिट 1 पर, यानी दोस्तों यहाँ पे प्रकार की सहायता से, प्रकार या चांदे की सहायता से हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तथा बिंदु यूनिट 1 है, यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ से यूनिट 1 का चाप भरेंगे और यहाँ पे हम काटेंगे ऊपर की साइड यूनिट 1 का चाप तथा बिंदु O से बिंदु O और A। तो बिंदु O से हम एक यूनिट का चाप भरेंगे और इसको हम काटेंगे, यानी दोस्तों ये यहाँ से ऐसे कटेगा। बिंदु और जहाँ पे ये दोनों कटते हैं उसको हम B नाम दे देंगे तथा बिंदु O और B को हम क्या, दोनों को प्रकार की सहायता से मिला देंगे। तो दोस्तों हमारा ये आधार और लंब एक एक हो गया। तो हमको क्या मिलेगा दोस्तों? √2 मिल जाएगा। तो √2 यहाँ पे ये रेखा यहाँ पे मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? √2। इस प्रकार हमारा हम √2 को प्रदर्शित करेंगे। जैसे रचना की दोस्तों, सर्वप्रथम हमने एक संख्या रेखा ली। ये सबसे पहले हम एक संख्या रेखा लेते हैं। संख्या रेखा पर बिंदु O से एक यूनिट OA लिया जाता है, यानी दोस्तों ये दोनों O और A से एक यूनिट, यानी दोनों के बीच में एक यूनिट लिया जाता है। इसके बाद में चांदे की सहायता से बिंदु A पर, यानी दोस्तों बिंदु ये 1 है, इस पर एक यूनिट का चाप प्रकार की सहायता से काटते हैं, यानी दोस्तों ये प्रकार की सहायता से ऊपर की तरफ काट देंगे प्रकार की सहायता से। तथा बिंदु O और B को स्केल की सहायता से मिला देंगे और OB की दूरी चाप बिंदु B पर अंकित किया जाता है, यानी दोस्तों ये बिंदु O और B यहाँ पे एक यूनिट का चाप भरेंगे और हम ये काटेंगे, तो यहाँ पे ये कट जाएगा दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? √2 संख्या आ जाएगी हमारी। ये जो कटता है उसको हम बिंदु P नाम दे देंगे, यानी ये इसको हम P नाम दे देंगे। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। यानी वास्तविक संख्या क्या होती है दोस्तों? हमारी वास्तविक संख्याएं परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकती हैं। उनको समझने के लिए वास्तविक दशमलव प्रसार को समझाना होगा। दशमलव प्रसार 3 प्रकार का होता है: शांत दशमलव प्रसार, टेरिमेंटिंग, अन्वसानी आवर्ती, यानी शांत आवर्ती वाला दशमलव प्रसार तथा नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग। तो ये दोस्तों हमारा क्या होगा? तो अशांत अनावर्ती, यानी बार बार आवर्ती होगी दोस्तों, अशांत अनावर्ती। तो ये दोस्तों हमारे पास में 3 प्रकार के दशमलव प्रकार हैं: शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। यानी दशमलव प्रसार हमारा दोस्तों 2 प्रकार का हो गया। शांत प्रकार का, कि शांत प्रकार का कैसे होता है दोस्तों? जब हम 7 में 8 का भाग देते हैं तो हमारा भाग नहीं जाता है, तो हम पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट लगाने के बाद में इसमें 8 ये 70 हो जाता है। 8 का 70 में भाग देंगे, 8 का 70 में भाग जाता है 8 × 64। फिर इसमें बचेंगे दोस्तों हमारे पास में 6। फिर 8 7, फिर पॉइंट लग रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0। फिर 8 7 56,
और इसके बाद में ये बचेगा 4, तो 8 पंजे 40। तो दोस्तों ये इसमें पूरा पूरा भाग चले गया, इसमें कुछ भी शेषफल नहीं बचा और इसमें आवर्ती भी नहीं हुई है। तो ये शांत शांत दशमलव प्रसार है। इसके बाद में आवर्ती, इसमें अशांत आवर्ती या अनावर्ती, यानी दोस्तों हमारे पास में 10/3 एक संख्या है, इस 10/3 है, हम 10 में 3 का भाग देंगे, 3 का 10 में भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा दोस्तों 3 तिया 9, 3 तिया 9 बटा 1 आ गया। इसके बाद में दोस्तों इसमें 1 का भाग नहीं जाएगा, इसमें हम पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 लगा देंगे। इसके बाद में ये आ जाएगा दोस्तों 9, इसके बाद में 1 उतारेंगे, इसके बाद में 0 लगाएंगे, फिर वापस 3 9, फिर वापस 3, यानी दोस्तों यहाँ पे 3 3 की आवर्ती हो रही है, यानी 3 3 3 3 डॉट डॉट 3 3 डॉट आते ही रहेंगे। इसका मतलब इसका पॉइंट आता ही, इसके आते ही रहेंगे, यानी चलती ही रहेगी, 3 3 3 3 आते ही रहेंगे, यानी आवर्ती अशांत है, यानी इसमें डॉट डॉट का चिन्ह पीछे को डॉट डॉट आएगा। और अनावर्ती यानी शांत, अनावर्ती यानी दोस्तों हमारे पास में संख्या होती है √2 का मान हमारा क्या होता है दोस्तों 1.414, फिर वापस यही संख्या आ जाएगी दोस्तों, यानी 414 414 414 ये आती चली जाएगी। तो ये भी अनावर्ती है दोस्तों। इसके बाद में हमारा अगला कुछ पॉइंट है दोस्तों नोट, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होती है, क्योंकि हम इन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम इन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी शांत तथा अशांत प्रसार को दोस्तों हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। एक अपरिमेय संख्या का प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, क्योंकि इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी दोस्तों अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या ये क्या है दोस्तों अनावर्ती है, अशांत है, ये अशांत, ये शांत है और ये अशांत अनावर्ती, यानी इसमें चलती ही रहेगी। इसमें दोस्तों 3 शांत हो गए दोस्तों, 3 3 आता रहेगा, इसमें दोस्तों चलती ही रहेगी। तो दोस्तों इसमें एक अपरिमेय संख्या का प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, क्योंकि इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट क्या है हमारा दोस्तों अनवांछनीय आवर्ती प्रसार या अशांत प्रसार को p/q के रूप में कैसे लिखा जाता है। यानी दोस्तों हमारे पास में एक संख्या है 3.142478, तो इसमें से हम पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, तो इसमें नीचे 0 लगाएंगे, तो 0 कितने लगाएंगे दोस्तों, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या दोस्तों 1 4 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट के नीचे बाद में जितनी संख्या है उतना पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट यानी 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया दोस्तों हमारा p/q का रूप। इसी प्रकार दोस्तों हमारा ये पॉइंट है, ये हमारा अशांत प्रसार, ये प्रसार है दोस्तों 3 इसको हम 0.3 बार के रूप में लिख सकते हैं, यानी हमारा बार 3 3 ही आ रहा है। तो दोस्तों हमको मानेंगे हम दोस्तों x बराबर 0.333 और 10 इसको 10 से गुणा कर देंगे, इसको हम 10 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 10x और ये हो जाएगा 10 × 0.333, ये समीकरण 1 समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा दोस्तों 10x बराबर 3.333 माइनस x/0.333, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास में
9x बरोबर 3 या x बरोबर 3/9 या 1/3। यानी दोस्तों हम इसको हम p/q के रूप में ले सकते हैं। यानी दोस्तों अनावश्यक आवर्ती प्रसार या अशांत प्रसार को p/q के रूप में बदला जा सकता है। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों वास्तविक संख्या पर सक्रियता। यानी दोस्तों हम परिमेय संख्या में प्लस माइनस यानी जोड़ते हैं या घटाते हैं, अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमारे पास में क्या आएगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या ही आएगी। जैसे दोस्तों हमारे पास में दो कोई परिमेय संख्या है, इसके बाद में हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या क्या है दोस्तों 1.414 है, तो ये हमारे पास में क्या आएगी दोस्तों 3 पॉइंट, इसको हम पॉइंट में आएगी दोस्तों, तो ये आ जाएगी दोस्तों अपरिमेय संख्या। तो 3 इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा दोस्तों अपरिमेय संख्या। इसके बाद में दोस्तों परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा दोस्तों अपरिमेय संख्या। जैसे हमारे पास में 2 है और संख्या अंडर रूट इसके नीचे 4 1 4 है, तो इसको भाग देंगे तो हमारे पास में अपरिमेय संख्या ही आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, यानी हमारे पास में दो अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग दें तो परिणाम परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों हमको इसको हल ही करना पड़ेगा, उसके बाद में मालूम पड़ेगा कि ये परिमेय संख्या आएगी या अपरिमेय संख्या आएगी। इसके बाद में दोस्तों हमारा अगला कुछ पॉइंट है दोस्तों वर्गमूलों से संबंधित सर्वसमीकरण। जैसे दोस्तों हमारे पास में अंडर रूट, ये अंडर रूट का चिन्ह, वर्गमूल का चिन्ह दोस्तों ये वर्गमूल ए बी बराबर वर्गमूल ए इंटू वर्गमूल बी होता है। जिस प्रकार दूसरा है दोस्तों वर्गमूल ए बी बराबर ए के ऊपर भी अंडर रूट और बी के ऊपर भी अंडर रूट, यानी दोस्तों हम इनके ऊपर दोनों के ऊपर होता है। इसके बाद में दोस्तों हमारा तीसरा है ए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर ए माइनस बी होता है। कैसे होता है दोस्तों, ये हमारी सर्वसमीकरण होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये दोस्तों हमारी ये रूप है, तो हम दोस्तों इसमें रखेंगे अंडर रूट ए का मान ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का मान रखेंगे, तो इसको स्क्वायर करेंगे दोस्तों। वर्गमूल का वर्ग स्क्वायर करने पर वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है दोस्तों, तो ये आ जाएगा दोस्तों ए माइनस बी। इसके बाद में दोस्तों वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी इंटू वर्गमूल सी प्लस वर्गमूल डी है। तो सबसे पहले दोस्तों ये वर्गमूल ए का इंटू वर्गमूल सी होगा, फिर वर्गमूल ए का इंटू वर्गमूल डी होगा, फिर वर्गमूल बी का इंटू सी होगा और वर्गमूल बी का इंटू डी होगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों ए प्लस अंडर रूट बी ए माइनस अंडर रूट बी, तो दोस्तों इसमें भी हम तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दोस्तों हम इसमें सर्वसमीकरण लगाएंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दोस्तों हमारे पास में ए का मान तो ए स्क्वायर माइनस बी का मान अंडर रूट में है, तो ये बी हो जाएगा, यानी यही हमारा आंसर है। इसके बाद में दोस्तों अंडर रूट ए वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा दोस्तों ए प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। ये हमारी सर्वसमीकरण है दोस्तों।
कैसे दोस्तों, ये कैसे होएगा दोस्तों, हमारे पास में सर्वसमीक होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यानी हमारे पास में a क्या है दोस्तों, यहाँ पे a है दोस्तों अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। अंडर रूट का अंडर रूट से गुणा होगा दोस्तों, तो ये ए हो जाएगा प्लस 2 का 2 और अंडर रूट ए का इंटू अंडर रूट बी से होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों बी। यही हमारा आंसर है दोस्तों। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। वास्तविक संख्याओं के लिए जब हमारे पास में दोस्तों a की घात m या a की घात n हो, यानी आधार समान हो। आधार समान होने पर दोस्तों, आधार कैसे समान हो दोस्तों, जैसे आधार 2 की घात 8 और 2 की घात 6 है, दोनों आधार समान है, तो दोनों में आधार समान है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 2 की घात 8 प्लस 4 8 प्लस 6 बरोबर 2 की घात 14। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। जिस प्रकार दोस्तों हमारे पास में a की घात m ब्रैकेट m हो, यानी घात के ऊपर घात हो, जैसे हमारे पास में 2 की घात 2 ब्रैकेट 2 की घात ब्रैकेट 2, तो ये आधार के घात के ऊपर घात है, तो इसका इंटू हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू 2 बरोबर 2 की घात 4। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में आधार समान हो और घातें अलग अलग और भाग में हो, a भाग am बटा an बराबर हमारे पास में क्या आएगा दोस्तों m माइनस n, यानी दोस्तों आधार हमारे पास में 2 हो और घात 8 हो और आधार भी समान हो और घात 6 हो, तो ये दोनों घट जाएंगे दोस्तों। 2 की घात 8 माइनस 6, यानी हमारे पास में आ जाएगी 2 की घात 2। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। यदि आधार दोनों अलग अलग हो, यानी आधार यानी हमारे आधार a और b यानी आधार हमारे अलग अलग हो तथा घातें समान हो, तो दोनों आधारों का गुणा हो जाता है दोस्तों। जैसे 2 की घात 2 और 3 की घात 2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू 3 की घात 2 बराबर 3 की घात 2 बराबर 6 की घात 2। ये हमारा आंसर होगा। यदि दोस्तों हमारे पास में 1/an है, 1/an बराबर a की घात माइनस n, यानी दोस्तों हमारे पास में संख्या बट्टे में है, यानी हमारे पास में ये 1/2 है, तो इसको हम ऊपर लेके आएंगे बराबर में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगी दोस्तों a की घात, मान लो हमारे पास में 1 है, 2 की घात 1 या 2 की घात 2 मान लेते हैं, 2 की घात 2 है, तो ये ऊपर आएगी, तो ये हो जाएगी दोस्तों माइनस के अंदर। और यदि दोस्तों हमारे पास में यदि हमारे पास में घात बराबर में माइनस में है, तो इसको हम नीचे लेके जाएंगे, तो ये प्लस में हो जाएगी 2 की घात 2। ये हमारा आंसर है दोस्तों। इसके बाद में अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा यहाँ AMN प्राकृत संख्याएं हैं, यानी दोस्तों हमने वहाँ पे AMN माना था, जहाँ पे क्या संख्याएं हैं, AMN क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं, और A को आधार तथा AM को घातांक कहते हैं। यानी दोस्तों A उसके ऊपर हमारे पास में M था
उसको घातांक तथा n को क्या कहते हैं दोस्तों, घातांक कहते हैं। और m n प्राकृत संख्या ही होती है। मान लीजिए एक वास्तविक संख्या है, मान लीजिए a बड़ा है o से वास्तविक संख्या है और p क्यों परिमेय संख्या है, तब a p इंटू ए क्यू बराबर a की घात p प्लस क्यू, एक पी क्यू a की घात p इंटू क्यू, यानी a की घात p क्यू, a की घात p बटा क्यू, a की घात क्यू बराबर ए पी ए माइनस क्यू ए पी डॉट इंटू बी की घात p, यानी ए बी पी। यानी दोस्तों हमारे पास में यहाँ पे दोस्तों हमने घात ए बड़ा है 0 से, एक वास्तविक संख्या है, और p क्यों एक परिमेय संख्या, तब ये संख्याएं आएंगी दोस्तों, ये सूत्र लगेंगे। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, जब हमारे पास में एक बटा अंडर रूट 1 वर्गमूल प्लस b के हर का परिमेयकरण करने के लिए हम अंडर रूट a माइनस बी अंडर रूट a माइनस सी b से गुणा करते हैं, जहाँ a p पूर्णांक है। जैसे हमारे पास में कोई संख्या है दोस्तों, ये हमारी संख्या हो गई दोस्तों, जैसे 1/2 प्लस 3, उसका हमको परिमेयकरण करना है। इसका हम परिमेयकरण करते हैं, परिमेयकरण करने पर तो दोस्तों हमारे पास में ये आ जाएगा दोस्तों 2 प्लस 3 इंटू में करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये दोस्तों नीचे प्लस के अंदर है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, माइनस के अंदर। 2 इंटू 2 माइनस 3 बटा 2 माइनस 3। और दोस्तों यहाँ पे हमारा सूत्र लग जाएगा नीचे वाले पॉइंट में, इसमें हमारा सूत्र लगेगा दोस्तों a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगी दोस्तों 2 माइनस 3 बटा 2 माइनस 3 2 माइनस 3 और 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारी 1 बट्टा माइनस 1 यानी प्लस 1 आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।